ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। दोस्तों, आज की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जहां सत्ता की सबसे ताकतवर जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चुनौती मिली है। और ये चुनौती सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत दी गई है, जिसकी अगुवाई कर रही है प्रियंका गांधी और जिसके पीछे खड़े हैं राहुल गांधी। लोकसभा में तीन अहम बिल पास कराने में नाकाम रही सरकार अब सिर्फ संसद की हाल तक सीमित नहीं रही है बल्कि उसकी रणनीति का पूरा खाका जनता के सामने खोल दिया गया है। और इस खुलासे ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति अक्सर ऐसी रही है जहां हर चाल में जीत की गुंजाइश रखी जाती है, लेकिन इस बार वही चाल उल्टी पड़ गई। विधानसभा चुनाव के बीच बुलाया गया स्पेशल सत्र महिला आरक्षण के नाम पर बड़ा दाव, लेकिन असल मकसद कुछ और जैसे ही ये दाव फेल हुआ वैसे ही पूरा नैरेटिव सेट करने की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन यहीं पर खेल बदल गया, क्योंकि इस बार विपक्ष सिर्फ प्रतिक्रिया देने नहीं आया था बल्कि पहले से तैयार जवाब लेकर आया था। राहुल गांधी ने रणनीति बनाई और प्रियंका गांधी ने उसे जमीन पर उतार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की पूरी पटकथा को जनता के सामने रख दिया। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी जब कोई चाल चलती है तो उसकी कोशिश होती है राजनीति के सिक्के में अगर उसने हेड का
लेकिन हेड की बजाय टेल आ जाए तो टेल पर भी उसका ही अधिकार हो। और ठीक इसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव के बीच संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया। मकसद साफ था, महिला आरक्षण बिल के संशोधन के बहाने परिसीमन बिल समेत दूसरे बिलों को पास कराना। लेकिन सरकार ये भी जानती थी कि संवैधानिक संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और बिना विपक्ष के ये मुमकिन नहीं है। फिर भी बिल लाया गया और वही हुआ जिसकी आशंका थी। लोकसभा में मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी विधेयक गिर गया, 298 के मुकाबले 230 वोट, और इसी के साथ सरकार को अपने 2 और बिल वापस लेने पड़े। वास्तव में दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों की सोच ये थी कि बिल पास हो या फेल, दोनों ही स्थिति में फायदा उनको होगा। अगर बिल पास हो जाता है तो क्रेडिट सरकार लेती, और अगर फेल हो जाता है तो विपक्ष को महिला विरोधी बताकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। खासकर राहुल गांधी को निशाने पर रखा जाता है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार के उस एजेंडे के खिलाफ है जिसमें असली मुद्दों को परिसीमन से जोड़कर उलझाया जा रहा है। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए, और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसे लागू करने की मंशा सरकार की नहीं, बल्कि उसे एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि महिलाओं के बीच इमोशनल नैरेटिव बनाया जा सके। यानी बीजेपी का प्लान साफ था, जीत भी हमारी, हार भी हमारी। लेकिन इस बार ये स्क्रिप्ट बीच में ही लीक हो गई, और उसे लीक करने वाली थी प्रियंका गांधी। ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है, लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआरबाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। दोस्तों, मोदी सरकार को पहली बार ऐसा झटका लगा है जिसे वो ब्लैक डे कह रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ हार है या फिर उस राजनीति पर चोट है जो पीआर और नैरेटिव के दम पर चल रही थी। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सरकार की रणनीति को जनता के सामने रखा, उसने साफ कर दिया कि अब राजनीति सिर्फ संसद के भीतर नहीं, बल्कि जनता की समझ और जागरूकता के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक सटीक काउंटर स्ट्राइक बनकर सामने आई है, जिसने बीजेपी की पूरी प्लानिंग को वक्त रहते ही धराशायी कर दिया। दोस्तों, राजनीति में जीत सिर्फ वोट से नहीं होती, बल्कि नैरेटिव से भी तय होती है। और इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि इस बार
नैरेटिव की जंग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति जो हर स्थिति में फायदा लेने के लिए बनाई गई थी, उसी रणनीति को विपक्ष ने उनके खिलाफ मोड़ दिया, और वो भी समय रहते। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल खड़े कर दिए, और राहुल गांधी की रणनीति ने यह दिखा दिया कि अब विपक्ष सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि पहले से प्लान बनाकर खेलता है। यानी साफ है, इस बार टक्कर बराबरी की नहीं रही बल्कि एक कदम आगे निकलने की हो गई, और इस रेस में राहुल और प्रियंका मोदी शाह पर भारी पड़ते नजर आए। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक दिन की राजनीतिक जीत है या आने वाले वक्त की नई तस्वीर? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि अब राजनीति का खेल बदल चुका है और इस खेल में हलचल का जवाब तैयार है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है।